नो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1। इसमें दो सर्कल लिए हैं C1 और ये हमने ले लिया C2। तो इसमें उसने दिया है हमें एंगल, एक फर्स्ट सर्कल का और एक दूसरे सर्कल, और उसने कहा है कि L1 जो है वो L2 के बराबर है, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है वो दोनों में बराबर है। तो हमने क्या ले लिया, एक सर्कल C1 ले लिया और एक सर्कल C2 ले लिया। तो लेट C1 एंड C2 आर टू सर्कल्स, लेट R1 इज द रेडियस ऑफ सर्कल C1, let L1 is the length of arc of circle C1. Here theta 1 is equal to 60 degree is equal to pi by 3. We know that L is equal to R theta. ये हमने रिलेशन पीछे फाइंड आउट किया है। L1 is equal to R, यहाँ पर कितना है, रेडियस R1 है, R1 इंटू पाई बाई 3। तो L1 हमारे पास कितना आ गया, R1 इंटू पाई बाई 3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ऐसे ही इसका रेडियस हमने R2 ले लिया, R2 इज द रेडियस ऑफ सर्कल C2, L2 इज द लेंथ ऑफ आर्क, L2 इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C2। तो यहाँ पर थीटा 2 है 75 डिग्री, विच इज इक्वल टू 75 इंटू पाई अपॉन 180। अब हमने इसके रेडियन बनाने हैं, तो ये हो गया 15 5s are 75 एंड 15 12s are 180। तो हमारे पास आ गया जी 5 पाई अपॉन 12। अब वो क्या कहता है, लेंथ ऑफ आर्क जो है इसकी फाइंड आउट करनी है हमें। L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 बिकॉज L इज इक्वल टू R थीटा। तो L2 आ गया हमारे पास R2 इंटू 5 पाई अपॉन 12। लेकिन उसने गिवन में क्या दिया, L1 जो है वो L2 के बराबर है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R1 इंटू पाई अपॉन 3 इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई अपॉन 12। तो अब हम ये सारा साफ कर देंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 अपॉन, ये नीचे चले जाएगा, 5 अपॉन 3। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू 3 अपॉन पाई। तो ये 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, पाई और पाई चला गया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। Therefore R1 is to R2 is equal to 5 is to 4। तो ये इनकी रेशो है 5 is to 4। रेशो ऑफ देयर रेडियाई, सर्कल फर्स्ट का जो C1 का रेडियस है उसकी रेशो सर्कल C2 के रेडियस के साथ क्या है, 5 is to 4। नो Exercise 3.1, question number 7. Find the angle in radian to which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an angle of length part first 10 centimeter। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमारे पास एक पेंडुलम की लेंथ आ गई और ये वो डिस्क्राइब कर रहा है आर्क।
तो ये सेंटर हो गया और ये हम ले लेते हैं ए और ये बी। तो वो क्या कहता है कि हमें एंगल निकालना है, तो इसको हम थीटा ले लेंगे। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो ये आर आ गया और ये है 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। Here length of pendulum is a radius of circle, so therefore R is equal to 75 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे ऐसे पूरा, तो ये इसका रेडियस होगा, तो ये भी 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So therefore we know that length of arc equal to r theta, L is equal to r theta is equal to L upon r। तो L कितना है यहाँ पर 10 upon 75, 5 2s are 10 and 15 5s are 75। theta is equal to 2 upon 15 रेडियन। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 के जो 2 पार्ट हैं, पार्ट सेकंड एंड थर्ड, तो वो ऐसे ही निकालने आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं आपसे निकलेंगे तो मुझे बताना। और अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के जो एंगल्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। तो 30, 45, 60 की आपने 10th में पढ़ी है, मैं यहाँ पर 0 और 90 पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम आगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पढ़ेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव होती है और कौन सी